अस्सलाम वालेकुम। आज मैं अब्दुल फत्ताह के साथ हूँ। कैसे हैं अब्दुल फत्ताह? सर ठीक ठाक, आप बताएं। तो इनको मैं समझा रहा हूँ कि ये स्लैश स्टार्ट का फ़ायदा क्या है। ठीक है, जब वाई दिस प्रोसेस यहाँ पे सामने लिखा है कि रूमी ने कहा कि जब मैं बहुत अक्लमंद था तो मैं सारी दुनिया को बदलने की कोशिश करता था। जब मुझे दानाई आ गई तो मैंने खुद को बदलना शुरू कर दिया। खुद को बदलने का मकसद ये होता है कि आप अपने अंदर कैपेसिटी क्रिएट करते हैं और वो कैपेसिटी क्रिएट करते हैं जिसके ज़रिए आप बड़े बड़े काम कर सकें। फॉर एग्जांपल, अगर आपको 100 किलो वज़न उठाना है तो इस बॉडी के साथ आप 100 किलो वज़न उठाएंगे तो कमर में तकलीफ आ जाएगी। लेकिन आप पहले 10 उठाएं, फिर 20 उठाएं, फिर 30 उठाएं और बॉडी बिल्डिंग करना शुरू कर दें तो अब आपके पास 100 नहीं, आप 200 किलो वज़न भी लोग उठा सकते हैं। लोग मूँछों से भी गाड़ी चला लेते हैं, वज़न उठा लेते हैं, हाथों से भी उठा लेते हैं। उसके लिए क्या बिल्ड करना पड़ता है? खुद के ऊपर काम करना पड़ता है। वो जो आगे वाली चीज़ है उसको तोड़ टुकड़े नहीं करने होते, बल्कि अपनी कैपेसिटी को इंक्रीज करना होता है। तो हम क्या कर रहे हैं, हमारी कंपनी के अंदर हमें ऐसे लोगों की तलाश होती है जो कि और बड़े बड़े काम कर सकें और उनकी लर्निंग कैपेसिटी ज़्यादा हो, लर्निंग एबिलिटी ज़्यादा हो। क्योंकि टेक्नोलॉजी का बिजनेस ऐसा बिजनेस है कि जो कि बार बार चेंज हो जाता है। वो डिवाइस 25 साल के बाद ख़त्म हो जाती है, वो कूड़ा बन जाती है, वो रखी हुई वहाँ पे। और इसी तरह यहाँ पे और डिवाइसें पड़ी सब कूड़ा बन जाती है। 50,000 25,000 की, वो 1.5 लाख की डिवाइस है, कूड़ा हो जाती है। एंड 5 साल में 10 साल में, राइट, मैं उसको 1.5 लाख का बेचता था, आज वो मैं सोच रहा हूँ किसको फेंकूँ कूड़े में, कहाँ फेंकूँ उसको, है ना। जबकि जो पुराने ट्रेडिशनल मेथड थे, यानी कि एग्रीकल्चर था या मशीनें थी या इंडस्ट्रियल एज था, उसके अंदर तो मशीनें 50 साल पुरानी, आज भी सारे प्रिंटिंग प्रेस 80 साल पुराने। तो हमें ऐसे लोग बनाने जिनको हम ज़्यादा सिखा सकें, जल्दी सिखा सकें, और जितने जल्दी वो सीख सकेंगे उतने जल्दी वो आगे बढ़ सकेंगे। ठीक है, ये हमारा मोटो रहा है हमेशा से। स्टेप वन ये है कि आप अपनी ज़िंदगी का लाइफ प्लान बनाएं। आप ज़िंदगी से चाहते क्या हैं, ये किस लिए बनाएं। जब ये बनाते हैं तो पता चलता है कि आप कहाँ जाना चाहते हैं। हो सकता है आप कहते हैं जी मुझे तो कोयटा की तरफ जाना है कराची से, मैं कहूँ जी मुझे तो चाइना की तरफ जाना है, तो दो अलग अलग डायरेक्शन हो गए। तो आप इस कंपनी में फिट ही नहीं हुए। प्लस आप फर्ज करें आपने कहा जी मैं एक दिन प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान बनना चाहता हूँ, और आप शादी करने जा रहे हैं और आप बीवी से मंगनी से पहले पूछेंगे ना, भाई मैं तो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान बनना चाहता हूँ। हो सकता है वो क्या लड़की जी मैं तो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान की बीवी नहीं बनना चाहती, क्योंकि उसके लिए अलग तकाजे होते हैं, और एक आम घर की हाउसवाइफ के अलग तकाजे होते हैं। एक आम लड़की है 40,000 50,000 मियाँ कमाता है, उसके अलग तकाजे हैं, और एक प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के मियाँ के बीवी के अलग तकाजे हैं। तो क्या हो सकता है जी मैंने तो नहीं करना, तो आप जरा किसी और से शादी कर लें, मुझे नहीं करनी। सही है। तो इसलिए प्लान बनाना जरूरी है, पता होना जरूरी है कि हम अपनी जिंदगी से क्या चाहते हैं। उसके बाद जब आप ये कर लें तो आप सारी दुनिया को बता दें कि आप ये करना चाहते हैं। जब आप सारी दुनिया को बताएंगे तो क्रिटिसिज्म आएगा, और क्रिटिसिज्म के अलावा लोग आपकी मदद करने भी आएंगे। तो आपको वो लोग चाहिए होते हैं जो आपकी मदद करें, जाके आप अपने गोल तक पहुंच जाएं। अगेन सारा मकसद ये है कि आप अपने गोल तक, जो भी गोल है आपका, प्रेसिडेंट बनना चाहें, ईडी बनना चाहें, स्टीव जॉब बनना चाहें, जल्दी कर सकें। यूनिवर्सिटी में इसलिए जाते हैं कि हम दूसरों के इल्म हासिल कर सकें। यूनिवर्सिटी में, एक स्कूल में इसलिए जाते हैं कि लोगों ने हज़ारों साल लगा के वो जो सीखा वो आपको जल्दी जल्दी सिखाया जा सके। बिल्कुल इसी तरीके से ज़िंदगी लिमिटेड है, अगर हम तरीका सीख लेंगे तो जल्दी पहुंच जाएंगे। जल्दी इसलिए इस बात की जल्दी है। फिर 700 दोस्त बनाए, और इसके ऊपर पूरी मैंने अभी 12 मिनट की फिल्म लागे लगाई है कि ये क्यों बनाएं। यहाँ पे भी फिल्म लगी हुई है कि इससे फ़ायदा क्या होता है, इसको आप देखें किस तरह बनाना है, इस पर लिखा हुआ है, जाके आप ज़्यादा कोलैबोरेशन कर सकें, और अगेन सब मिल के आपकी मदद करें आपके गोल तक जाने की। फिर ये फिल्में हैं, ये किताबों की तरह फिल्में होती हैं। अगर आपने ये 3 फिल्में देख ली, या 4 फिल्में या 6 फिल्में जितनी भी वहाँ लगी हुई हैं वो आपने देख ली, गांधी है, गांधी से पता चलता है कि स्ट्रगल कैसे करना है। थिंक एंड ग्रो रिच बहुत अच्छी किताब है, उसको उन्होंने समझाया हुआ है। फिर 3 इडियट बहुत अच्छी फिल्म है, सीक्रेट्स अच्छी मूवी है, स्वादेश अच्छी मूवी है, गुरु मूवी है। इन सब को बनाने के बाद जब आप फिल्म बना के लगाएंगे कि जी ये मैंने इस फिल्म से ये सीखा, तो हमें ये पता चलेगा कि आपके अंदर लर्निंग एबिलिटी क्या है और आप एक चीज़ को किस तरह से देखते हैं। हर चीज़ को देखने के मल्टीपल एंगल्स होते हैं।
तो हमें ये देखना है कि आपने उस चीज को देखा किस एंगल से। ठीक है, आपने जब गांधी फिल्म देखी तो उस पर आपका क्या असर हुआ, मैंने देखे तो क्या असर हुआ, मुझे ये देखना है आप पे क्या असर होता है। क्योंकि हम हर चीज को अपने पास्ट एक्सपीरियंस के बेसिस पे एनालाइज करते हैं। सही। अगर आपको बोला जाए कोई गंदा लफ्ज तो आप के वोकैबुलरी के बेसिस में वो गंदा है। जैसे सुसु ले लें, हाँ ना, मले लैंग्वेज में सुसु दूध को कहते हैं। सही। हमारे यहाँ किसको कहते हैं? पेशाब को कहते हैं। अब मैं कहूँ सुसु पी लिया तो क्या होगा, वो बंदा नाराज हो जाएगा। जबकि मलय में बोलूंगा तो क्या, हाँ मैंने पी लिया। तो अब ये सारा कुछ जो हमारी दुनिया की दारोमदार है वो हमारे पास्ट के बेसिस पे। तो जब आप फिल्म बना के लगाते हैं 3 मिनट में मुझे ये पता चल जाएगा कि आपने उस फिल्म से क्या सीखा। ये पर्पज है फिल्म दिखाने का। ठीक है, फिर उसके बाद ये किताबें सेम पर्पस है, डिफरेंट किताबें हैं। हर किताब में आखिर में दो सफ़े होते हैं काम के, लेकिन वो 400 पेज जब हम पढ़ते हैं तो हमें समझ आता है कि वो 2 पेज में क्या लिखा हुआ है, तमहीद बांधी जाती है। फिर जब आप वो फिल्म देखते हैं, हम देखते हैं तो हमें पता चलता है कि क्या सीखा, प्लस आपके दोस्त को भी पता चलता है कि आपने किस तरह से आपका दिमाग काम करता है। फिर इसी तरह हम प्रोडक्ट्स को कह रहे हैं कि आप इन प्रोडक्ट्स का रिव्यू बना के लगाएं। जब आप इस प्रोडक्ट का रिव्यू लगा के लगाएंगे तो हमें पता चलेगा कि अगेन आपकी वोकैबुलरी कैसी है, आपको बातें समझ किस तरह आती हैं, आपको टेक्नोलॉजी किस तरह समझ में आती है, तो उससे ये फ़ायदा होता है। फिर हम कह रहे हैं कि 3 मिनट की वीडियो बनाओ कि आप कौन हैं और आपके पैशंस क्या हैं, आपकी ड्रीम्स क्या हैं, और ये आप लगा दें। और फिर उसके बाद ये टोफिल का एग्ज़ाम आप दे दें जाके, आपको पता चले आपके टोफिल का स्कोर क्या है। उसके बाद ये सारा कुछ आप एक ब्लॉग बनाएं, वहाँ रखें, जाके आपसे गुम ना हो। आपको ये सारी चीज़ें 2 साल 3 साल 5 साल बाद याद आएंगी, वहाँ आप देख सकेंगे। टोटल 24 फिल्में आपने बनाई। जब 24 फिल्में बनाएंगे तो आपके अंदर जितना फियर था वो सब खत्म हो जाएगा। और यही मकसद है आपके अंदर से कि आपके अंदर से फियर खत्म किया जाए, क्योंकि फियर जो है वो आपको आगे से बढ़ने नहीं देता है। तो ये सारे पर्पस, इस पूरे कोर्स का मकसद ये है कि आपको एक ज़्यादा सक्सेसफुल इंसान बना दीजिए। सही।